क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस ln x स्क्वायर dx। e रेज टू द पावर माइनस ln x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को फाइंड करना है, राइट। आप जानते हो इंटीग्रेशन में हम लोगों को पता है कि जो ये वैल्यू लिखी हुई है इंटीग्रेशन के साथ, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है किसी फंक्शन का, और हमें यही फाइंड करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्लियर है? तो डायरेक्टली तो नहीं समझ में आ रहा कि ये किसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि हमें फंक्शन में कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें इससे कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी जो गिवन डेरिवेटिव के फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, जिससे कि इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर हमें तस्वीर पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये किसका डेरिवेटिव है, इसका फंक्शन हमें नज़र आने लगेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। कितने कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से एक एक बातें हम लोग समझ के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ln की। ln क्या होता है बच्चों? ln लॉग होता है, और किस लॉग का शॉर्ट फॉर्म होता है? जिस लॉग का बेस e होता है। अगर लॉग का बेस e है तो हम उसे शॉर्ट में ln लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही हो गया कि जो ln x है इसका मतलब है log x विद बेस e, राइट। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया, तो लॉग में कन्वर्ट करके ये कुछ इस तरीके से आया। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, और वो क्या है? ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या रीड करें? e रेज टू द पावर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या रीड करें? इसको हम लोग रीड कर रहे हैं a रेज टू द पावर माइनस x। जो बेस है उसकी जो पावर है बच्चों वो कैसी है? नेगेटिव। तो इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं? a रेज टू द पावर माइनस x। और आपको क्लियर है कि ये इट मीन्स 1 अपॉन a रेज टू द पावर x, रेसिप्रोकल ऑफ a रेज टू द पावर x ये लिखा हुआ है। तो अगर किसी फंक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो उसको 1 अपॉन में लिखा जाता है, ये हमें पता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट सेकंड यहाँ पर यूज़ हो गया, और इसको हमने यहाँ पर बच्चों अप्लाई कर भी दिया। तो ये 1 अपॉन में ये वैल्यू हमारी आ गई। क्लियर है? दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड कॉन्सेप्ट है कि गौर करिए, जो बेस है वो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, दोनों जगह पर बेस सेम है, और ये कॉन्सेप्ट हमारा थर्ड होगा। इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने किस चीज़ को रिवाइज़ किया है कि अगर ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों अगर सेम है तो हम केवल इसको x लिखते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये e और ये e जो लॉग का बेस है दोनों सेम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर लिखा जाएगा, राइट। तो ये आपने देखा, ये अब आपका फंक्शन रिड्यूस होकर के कितना आ चुका है बच्चों? 1 अपॉन x स्क्वायर dx। क्लियर है, राइट। अब हमें बताना है कि ये जो दे रखा है ये किसका डेरिवेटिव है। तो फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं आप लोग डायरेक्टली, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किसका डेरिवेटिव है। तो देखिए, इसको अगर पावर को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये बन जाता है x रेज टू द पावर माइनस 2। x रेज टू द पावर रियल, अगर x की पावर रियल है बच्चों तो आपको बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है कि अगर x की पावर रियल है तो कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? x रेज टू द पावर n। x रेज टू द पावर n क्या होता है बच्चों? x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, एंड रिमेंबर दैट n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। n का वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमने ये अगर फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई, तो ये क्या बन जाएगा? -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके ये आया बच्चों x रेज टू द पावर -1 है। तो कोशिश करिए कि हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा हो? बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम उसको छोड़ें, जिससे कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में भी बहुत आसानी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आंसर होते हैं, जो आपके ऑप्शंस होते हैं, वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए होते हैं। क्लियर है? तो अगर हम -1 देख पा रहे हैं तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला माइनस है ये इससे आगे आ जाएगा। तो क्लियर है, इसको कैसे लिखा जाएगा? -1 अपॉन x और प्लस c के साथ। क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया।